गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे अपनी पंखुड़ी में पेज नंबर 31 निकालिए। निकाला सबने? देखो इसमें एक कहानी दी हुई है। कहानी का नाम क्या है? क्या नाम है? खरगोश और ये देखिए कहानी हम आपको सुना रहे हैं और हम बीच बीच से प्रश्न पूछेंगे कहानी से। सारे बच्चे बहुत ध्यान से कहानी सुनेंगे और प्रश्नों का जवाब देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी पढ़ना। जंगल में हाथियों का झुंड रहता था। एक बार पानी नहीं बरसा, तालाब और नदी नाले सूख गए। दूर जंगल में एक बड़ा तालाब था, वह सदा पानी से भरा रहता था। हाथी उस तालाब की ओर चले गए। जंगल में कौन रहता था? कौन रहता था? हाथियों का झुंड। एक बार क्या हुआ? एक बार पानी नहीं बरसा और दूर जंगल में वहाँ सदा पानी से भरा रहता था। हाँ, एक बार क्या हुआ? पानी नहीं बरसा और जंगल में दूर क्या था? एक बड़ा सा तालाब था। तो हाथियों का झुंड कहाँ चला गया? सब पानी की तलाश में उस बड़े से तालाब की ओर चले गए। देखो अब कहानी में आगे क्या होगा। तालाब के चारों ओर खरगोश बिल बनाकर रहते थे। हाथियों के पैरों के नीचे आकर बिल दब गए और कुछ खरगोश मारे गए। एक खरगोश ने कहा, चलो यहाँ से कहीं और चले। तब कुछ साथी बोले, यह हमारी भूमि है। क्या बोले? यह हमारी भूमि है। हम भय से इसको छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसा काम करें कि हाथी इस ओर ना आए। लंबकर्ण नाम के एक खरगोश ने कहा। खरगोश का नाम क्या था? लंबकर्ण। आप सब चिंता ना करें, मैं ऐसा उपाय करूंगा कि हाथी यहाँ से चले जाएं। दूसरे दिन शाम को हाथी तालाब के पास आए तो लंबकर्ण ने ऊंची आवाज में कहा, अरे हाथियों! क्या बोला? अरे हाथियों! इस तालाब के स्वामी चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा के स्वामी चंद्रमा है। वह तुमसे बहुत नाराज हैं। आज से तुम इस तालाब पर मत आना। हाथियों के राजा ने कहा, चंद्रमा हमसे क्यों नाराज हैं? वे कहाँ हैं? लंबकर्ण बोला, तुम्हारे पैरों से दबकर बहुत से खरगोश मारे गए हैं। ये सब चंद्रमा की प्रजा है, इसलिए चंद्रदेव तुमसे बहुत नाराज हैं। वे इस समय तालाब में उतरे हैं। उनके दर्शन करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। लंबकर्ण हाथियों के राजा को तालाब के किनारे ले गया और उससे पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई दिया। प्रतिबिंब क्या होता है? परछाई। शाबाश। उनको चंद्रमा की परछाई तालाब में दिखाई दी। हाथियों का राजा भयभीत हो गया। भयभीत मतलब डर गया। ठीक है, वह हाथियों के झुंड के साथ वहां से दूर चला गया और खरगोश आराम से उस जंगल में रहने लगे। अब बताओ, जब हाथी जो थे वो तालाब की ओर गए तो क्या दुर्घटना हो गई? खरगोश मर गए। खरगोश मारे गए। हाथी बहुत भारी होता है ना, तो उसके नीचे आकर के कुछ खरगोश दब गए और वो मारे गए। तो खरगोश का एक जो साथी था उसका नाम क्या था? लंबकर्ण। उस लंबकर्ण ने क्या उपाय सोचा? उसने कैसे भगाया हाथियों को वहां से? ऊंची आवाज दी। ऊंची आवाज में उसने क्या बोला? ऊंची आवाज में उसने हाथियों को कैसे डराया? स्वामी चंद्रमा है। हाँ, उसने क्या कहा कि इस तालाब के स्वामी चंद्रमा है और ये सारे जो खरगोश हैं ये चंद्रमा की प्रजा है।
प्रजा मतलब एक राजा होता है और जो राजा के राज्य में रहते हैं वो उसकी प्रजा होती है। तो उसने कहा ये उनकी प्रजा है, तुम लोगों ने खरगोश को मारा है, इसलिए चंद्रमा तुमसे बहुत नाराज है। अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो चंद्रमा तुम लोगों को दंड देंगे, ठीक है। तो उसने चंद्रमा कैसे दिखाया हाथियों को? उसकी परछाई से। हाँ, उसने क्या किया, रात में तालाब के पास हाथियों को ले गया और तालाब के पानी में सबको क्या दिखाई दिया? चंद्रमा की परछाई। हाथी जो थे, हाथियों का राजा था, वो उनसे डर गया और वो सब वहां से भागकर चले गए और खरगोश आनंद से उस जंगल में रहने लगे। तो इस कहानी से क्या सीख मिली? क्या सीखा आपने इस कहानी से? क्या अच्छा सीखा? खरगोश को नहीं मारना चाहिए। और क्या सीखा? हाँ, क्या सीखा? किसी को पैरों से, हाथों से किसी को नहीं मारना चाहिए, रहना हो तो अच्छे से। हाँ, रहना हो तो हमें अच्छे से। और क्या सीखा? और क्या सीखा कि अगर हमारे ऊपर मुसीबत आएगी तो हमें डर के वहां से भाग जाना चाहिए। हमें उस मुसीबत का सबसे बड़ी सीख हमें क्या मिली है कि हमें मुसीबत से डरकर नहीं भागना है और हमें मुसीबत का सामना करना है और जीतना है। ये सीख मिली है कहानी से हमको, ठीक है।